अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का फिफ्थ थ्योरम, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्जुरेंट। पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था टू कॉर्ड्स विच आर कॉन्जुरेंट देन दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आज उसका कन्वर्स है, यानी फोर्थ थ्योरम का आज कन्वर्स है। मिसाल के तौर पे मैं कॉन्सेप्ट तो वही है, बेसिकली ये एक सर्कल है और इसके कोई दो कॉर्ड्स लेते हैं, ठीक है, और वो तकरीबन ए बी एंड सी डी, बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये साबित करना है। आज ये बताया गया कि वो जितना ओ से दूर ए बी है उतना ही ओ से दूर सी डी है, ये आज गिवन है। यानी ओ एच, ये लेंथ कितनी है, ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ये आज गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि मेजरमेंट ए बी कॉर्ड इज इक्वल है किसके, मेजरमेंट सी डी। और कल के थ्योरम में जो फोर्थ थ्योरम था, इसका जो कन्वर्स था, या ये उसका कन्वर्स है या वो इसका कन्वर्स है, बात एक ही है। उसमें यह था कि ये चीज गिवन में थी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन था, और टू प्रूफ साबित क्या करना था कि ओ एच बराबर है ओ के की, यानी वो इक्वी डिस्टेंट है। ये हमने प्रूव किया था, लेकिन आज उसका कन्वर्स है, ये आज गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, आज साबित ये करेंगे कि ए बी सी डी के बराबर है। ओके, तो चलते हैं इसकी। ये मैंने शॉर्ट वर्ड में लिखा है, आप बुक के मुताबिक यहां पर पूरे स्टेप कीजिएगा। बुक में लिखा है गिवन में कि ए बी सी डी के क्या है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल का नहीं पता अभी। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, ओ एच परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस सेंटर से किसी स्ट्रेट लाइन का होता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। और हमें इस बात का भी आज पता है सच दैट ओ एच इज इक्वल टू ओ के। ये बातें आज गिवन में लिखी जाएंगी। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूव में सिर्फ यही लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन भी कल वाली है, जो पिछले थ्योरम में हम चौथे थ्योरम में पढ़ी थी। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू सी, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी। क्यों, सो दैट we make right triangles, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती हैं। कौन सी, ओ ए एच एंड ओ ए ओ के सी, यानी ओ ए एच ये एक राइट एंगल, ओ के सी ये दूसरी राइट एंगल, ताकि हम बना सकें दो राइट एंगल ट्राइंगल। जी, आप ओ सी के लिख लें या ओ के सी लिख लें, एक ही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल शो हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं कि स्टेटमेंट्स और रीजंस क्या हैं। इसको रेज करते हैं, आप इसको नोट फरमा लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले स्टेप की जानिब बढ़ें। जी, अब आती है
स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। पहली स्टेटमेंट क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एच एंड ओ सी के, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है। इन राइट ट्राइंगल ओ ए एच कॉरेस्पॉन्डेंस राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी के, इनका कंपैरिजन देखना है। इस कंपैरिजन में देखिए बात यह है कि अगर मैं ये साबित कर लूं क्या कि ए एच सी के बराबर है, अगर उनके हाफ में साबित कर लूं तो फिर इसका मतलब उनके डबल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे अभी ये साबित करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर कैसे होती है। देखिए ये चीज मैंने प्रूव करनी है। हाँ, अब हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। आज हमें इन बातों का पता है, हमें आज गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, गिवन है ना। आज पिछले दिनों जो हमने चौथा थ्योरम किया था उसमें हमने ये प्रूफ किया था। तब गिवन क्या था? तब ये गिवन था कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, राइट एंगल क्या हो गई थी? कॉन्जुरेंट। और फिर हमने कहा था कि ये साइड इस साइड की अल्टीमेटली बराबर हो जाएगी क्योंकि ट्राइंगल से कॉन्जुरेंट हो गई। लेकिन आज हमने ये साबित नहीं करना कि ये साइड इस साइड के बराबर कैसे, बल्कि आज हमने साबित करना है कि ए एच बराबर है सी के। जब ए एच सी के बराबर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के, क्योंकि जब हाफ्स उनके इक्वल हैं तो फिर फुल भी उनके इक्वल हो जाएंगे आपस में। अच्छा, अब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये बात गिवन में दर्ज थी, मैंने लिखा था कि ओ एच बराबर है ओ के। मैं यानी एक एनालिसिस कर रहा हूं, अभी मैंने लिखा नहीं स्टेप। अच्छा, एच एच के बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हमें पता है एच एस पॉस्टुलेट लग जाए तो ये राइट एंगल इस राइट एंगल की क्या हो गई? कॉन्जुरेंट। जब ये राइट एंगल इस राइट एंगल के कॉन्जुरेंट हो गई तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। अच्छा, अब जब आधा इसका आधा पार्ट इसका इक्वल है तो फिर ये भी तो आधा बच गया, ये भी। इसका मतलब ये टोटल कर दें और ये फुल कर दें तो ए बी सी डी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बस आज का ये थ्योरम है। इज इट क्लियर? चले अब मैं चलता हूं इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस पे। लो जी, सबसे पहले मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज ओ ए इज कॉन्जुरेंट टू हाइपोटेन्यूज ओ सी वाई। इधर रीजन लिखनी है, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लो जी, एच एच यानी ओ ए साइड और ओ सी साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल। और उसकी रीजन क्या है? एक सर्कल की रेडियाई। अगला स्टेप, तरतीब बुक के मुताबिक चलनी है। मेजरमेंट ओ एच, हमने पढ़ा है मेजरमेंट ओ एच किसके बराबर है? मेजरमेंट ओ के की। स्टूडेंट्स, जब मेजरमेंट्स डाल दी जाए तो फिर यहां इक्वल का साइन आएगा, कॉन्जुरेंट का साइन नहीं आएगा, क्योंकि मेजरमेंट्स एक मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड एक अददी कीमत है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो वैल्यूज जब आपस में इक्वल होती हैं तो वो कॉन्जुरेंट नहीं होती, फिर इक्वल का साइन आएगा। और अगर मैं अकेला ओ एच डालूं, एम ना डालूं यहां पे, तो फिर यहां पर साइन कॉन्जुरेंसी का आएगा। तो ये बात कहां गिवन है? इसकी भी रीजन ये गिवन में थी सर, तो यहां आपने गिवन लिख देना है रीजन के अंदर। लो जी, दो स्टेप बराबर हो गए, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी एच एस इज कॉन्जुरेंट टू एच एस। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन सी जी? राइट ट्रायंगल्स ओ ए एच इज कॉन्जुरेंट टू ट्रायंगल ओ सी के।
जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई, अब इनकी फिर सी के किसके बराबर होगा? ए एच के। वही बात आ गई। क्यों? ये स्टेप लिखेंगे, मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के, तरतीब बुक के मुताबिक। अब ए एच और सी के बराबर क्यों हुआ? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइएंगल्स। समझ आ गई बात की? ये साइड इस साइड के बराबर इसलिए हो गई कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्जुरेंट होंगी और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बकिया जो साइडें बच गई हैं, वो भी आपस में क्या होंगी? कॉन्जुरेंट होंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? अब हमें पता है ए एच हाफ है किसका? ए बी का। और सी के हाफ है किसका? सी डी का। क्यों पता है हमें? क्योंकि ये बात हम पिछले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord which is perpendicular to the chord then it bisect the chord। और इसका मतलब के तो फिर मिड पॉइंट हुआ और फिर सी के हाफ हो गया ना किसका? सी डी का। और ए बी हाफ हुआ किसका? ए एच हाफ हुआ किसका? ए बी का। तो ये हम लिखेंगे पहले जी। आइए, सिमिलर इसी तरह बट मेजरमेंट AH, this is the half of measurement AH, किसका हाफ है? AB का। ओके, सिमिलरली इसी तरह C के हाफ है किसका? सिमिलरली मेजरमेंट C के which is half of measurement CD। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये KD भी तो हाफ था CD का, HB तो हाफ है AB का, तो आप AH यहां ले रहे हो, इधर भी CK ले रहे हो, तो KD क्यों नहीं ले रहे? हमने वो वाला हिस्सा लेना है जो ट्राइएंगल के अंदर है। समझ आ रही बात की? तो यहां AH इस ट्राइएंगल का पार्ट है, यहां CK इस ट्राइएंगल का पार्ट है, गोया हमने इनको लेना है इस तरफ, AH और CK। समझ आ गई बात की? अब सुनिए, जब AH CK के बराबर हैं, जब AH CK के बराबर हैं तो उनके हाफ भी आपस में बराबर हो गए। अच्छा, यहां पर मैं इस स्टेप को आगे लेके चलता हूं, चूंकि स्पेस कम है। चले इधर आते हैं, वही स्टेटमेंट चल रही है इस तरफ वाली। आप देखिए अगला स्टेप जो है, सिंस चूंकि हमने ये साबित किया है कि AH मेजरमेंट CK के बराबर है, ये देखिए साबित किया हुआ है ना, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। यहां पे लिख दें ये चीज प्रूव्ड है, कोई नई बात नहीं। फ्रेंड्स, यहां पर AH किसके बराबर है? CK के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब AH की वैल्यू कितनी है? दिस इज द हाफ ऑफ AB। सो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 1/2 मेजरमेंट AB इज इक्वल टू, आगे CK की वैल्यू क्या है? दिस इज द हाफ ऑफ मेजरमेंट CD। तो यहां पर लिखता हूं 1/2 मेजरमेंट CD। अब 1/2 दोनों तरफ से कट गया, तो यहां क्या बचा? मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट CD। तो स्टूडेंट्स, यही हमने साबित करना था कि AB CD के क्या है? इक्वल है। तो हमारा ये फाइनल मतलब लास्ट स्टेप था जो कि हम यहां पे लिख चुके। और मुझे उम्मीद है कि आज का थ्योरम आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।